सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की सिन्हा आप लोगों को आज जेएसएससी का तीसरा लेक्चर देखने को मिलेगा। हमने 2 लेक्चर तक पढ़ लिया था जेएसएससी का। पहला लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, सिलेबस का डिस्कस किया था। दूसरा लेक्चर में हमने क्या किया था, झारखंड का परिचय। आज झारखंड का परिचय में आगे लेके चलते हैं तीसरे लेक्चर की ओर। क्या हम लोगों को पढ़ना है तो चलते हैं क्लास 3 में राजकीय चिन्ह, मतलब हमारा स्टेट का, मतलब झारखंड स्टेट का क्या क्या चिन्ह है जो अभी नया परिवर्तित हुआ है, किसके द्वारा परिवर्तित किया गया, कब लागू किया गया, इसमें क्या क्या बना हुआ है, इसके विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से अब तक बताने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा मेरे तरफ, ठीक है? रेडी हो जाइए सारे कोई। अब देखते हैं हम लोग सर राजकीय चिन्ह के बारे में। झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बात करते हैं झारखंड के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो ये झारखंड का जो राजकीय चिन्ह देखने को मिल रहा है, मैं एक इमेजिंग एज्यूम करवा रहा हूँ, गीतू नहीं बनाया बट एज्यूम करवा दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए कि कैसे आप याद करके इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हुए ये पूछेगा कि ये झारखंड का जो चिन्ह है, झारखंड का क्या है, चिन्ह है, वो झारखंड का चिन्ह किसके द्वारा यह लोगो दिया गया था। ये झारखंड का जो चित्र है, ये चित्र किसके द्वारा दिया गया, यह लोगो किसके द्वारा दिया गया। तो आप कहिएगा कि यह लोगो किसके द्वारा दिया गया था, तो बोलेंगे उस व्यक्ति का नाम क्या था, अशोक पांडे। उस व्यक्ति का नाम क्या था, अशोक पांडे। अशोक पांडे के द्वारा यह जो झारखंड का लोगो या जो चित्र कह सकते हो, उसको क्या किया गया, डिजाइन को तैयार किया गया है। आगे बात करते हैं कि इस चित्र में क्या क्या मौजूद है हमारा, तो देखते हैं कोर्स से इस चित्र में क्या क्या हमारा मौजूद है। तो बताना बाबू कि यहाँ पे ये जो दिख रहा गोला गोला सा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे चक्राकार गोला। इसे किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे चक्राकार गोला। तो पूछा कितने चक्राकार गोला है, तो बोलो कितना है, बोलेंगे 7 चक्राकार गोला है। कितने है, 7 है। आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये जो गोला गोला सा दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा वाला, इसे हम से क्या बोलेंगे, चक्राकार गोला कहेंगे। तो चक्राकार गोला की संख्या का बात कहा जाए तो कितने बोलोगे चक्राकार गोला बाबू, बोलोगे 7 है सर। उसके बाद कैसे याद रखेंगे सर, इसकी जानकारी दीजिए थोड़ा विस्तार से। तो देखो ध्यान से, अब उठ जाओ, सोने की समय नहीं है, क्योंकि झारखंड में आपको पता है कि अनेक प्रकार की बहालियां क्या हो रही है, कैलेंडर जारी हो गया है। तो आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें हमारी वीडियो। तो दूसरा में देखते हैं कि ये तो हमारा डिजाइन पता हो गया। बताइएगा डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, बोलेगा अशोक पांडे के द्वारा दिया गया था। इसमें कितना चक्राकार गोला है, बोलो कितना है, बोलेगे 7 गोला है सर। उसके बाद आगे बात करते हैं सर, जो पहला गोला सर आपके खाली रहेंगे, पूरे क्या होंगे, ब्लैंक होंगे। दूसरे गोला होगा, दूसरे गोला में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। नीचे में हिंदी में, नीचे वाले पार्ट में क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले लाइन में, ऊपर में क्या हिंदी में लिखा हुआ है, क्या, झारखंड सरकार। उसके बाद देखते हैं सर, उसके बाद वाले में कौन सी है, चित्र बनी हुई है। दूसरे वाले में हाथी का चित्र बना हुआ है। उसके बाद वाले गोला में बात कहा जाए तो सर इसमें किसका बना हुआ है, बोलेंगे पलाश का चित्र बना हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सर स्वरा चित्रकारी, जो मनुष्य का चित्र है जो नृत्य करते हुए, उसे हम झारखंड का स्वरा चित्रकारी कहते हैं। उसके बाद सर अंदर वाला ये जो पार्ट बना हुआ है, ये छोटा छोटा गोला बना है, इसी का नाम लिखा गया है सर गोला। तो पूछा जाए गोला की संख्या कितना है, तो बोलेंगे गोला की संख्या बाबू 60 होगा। कितना होगा, बोल 60 होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि सर यहाँ पे जो दिख रहा है हाथी, अब हाथी का डिस्कस करता हूँ कि हाथी की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछेगा झारखंड के चित्र में हाथी की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा हाथी की संख्या कितना है बाबू, तो बोलेंगे 24 हाथी की संख्या है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हाथी कौन सी कलर की हाथी बनाई गई है, तो आप कहिएगा सर इसमें जो हाथी है मौजूद, ये किस कलर की है, सफेद कलर का बनाया गया है सर। आगे बात करते हैं सर प्लास का फूल। प्लास का फूल सर आपका क्या है,
24 कितने हैं प्लास का फूल इसमें 24। किस कलर का प्लास का फूल मौजूद होता है लाल कलर का होता है। उसके बाद बात करते हैं सर सौरा चित्रकारी। क्या करते हैं सौरा चित्रकारी। तो सौरा चित्रकारी में सर आप देख सकते हैं कि सौरा चित्रकारी फूल अगर बोला जाए तो कितनी संख्या होगा 48 होगा सर। अगर उसमें जोड़ा का बात किया जाए तो कितने जोड़ा तो भाई 2 पीस को मिला के एक जोड़ा बनाया जाता है सर, वन पेयर बनाया जाता है। तो कितने होंगे फुल तो 48 हो जाएंगे। जोड़ा में बोले तो कितना हो जाएगा 24 जोड़ा हो जाएगा। और इसकी लागू कब की गई थी झारखंड में इस चित्र को तो बोलेंगे 15 अगस्त 2020 को क्या किया गया था लागू किया गया था। बाकी आपको हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप क्या करें आप YT लिख करके इस नंबर पे मैसेज कर दें, मैं आपको अपने ग्रुप पे क्या करूंगा ऐड कर दूंगा। बाकी आपको PDF भी मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, विक्टी इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको PDF भी क्या किया जाएगा पहुंचाया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग भौगोलिक परिचय के बारे में। इसीलिए बोले हैं दोस्तों मेरा एक ही सिद्धांत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कोशिश करना है कि जब तक हम अगर नौकरी नहीं लेंगे तब तक अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। कंटिन्यूअस क्या करना होगा लगना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ करना है तो हमें क्या करना होगा इसको डेली के डेली अच्छे से क्या करना होगा पढ़ना होगा। तो देखते हैं भौगोलिक परिचय के बारे में क्या है हमारा। तो हमने अभी चीन के बारे में डिस्कस कर लिया था सारा। अब देखते हैं भौगोलिक परिचय क्या है। भौगोलिक अवस्थिति मतलब जो झारखंड है सर वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है सर तो बोलेंगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। अगर बात किया जाए कौन सी गोलार्ध में स्थित है तो हम कहेंगे कि झारखंड जो है सर भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में बोलना उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूछेगा अवस्थिति तो क्या बोलोगे बोलोगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। अगर भारत का आपने मैप देखा होगा सर इस प्रकार से मैप के बारे में बता रहा था तो सर यहाँ पे आप देखिएगा कि इस आसपास में क्या मिलेगा आपको झारखंड देखने को मिलेगा। तो आसपास झारखंड है सर तो बोलेंगे कि क्या यहाँ पे कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है सर, मतलब कि पूरब साइड में, उत्तर का पूरब साइड में है। आगे बात करते हैं गोलार्ध हो गया उत्तरी गोलार्ध। बोले क्वेश्चन ये पूछा हुआ था JCCL जब 10+2 लेवल में आया हुआ था सचिवालय में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि झारखंड की आकृति कैसी है। तो झारखंड की जो आकृति है कैसी आकृति है तो बोलेंगे चतुर्भुजाकार आकृति होती है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड की मानसून कैसी है। झारखंड की मानसून कैसी है तो यहाँ यार जलवायु जिसको हम लोग बोलते हैं वो कैसी है। जलवायु या मानसून का बात करेगा तो बोलेंगे कि सर यहाँ की जो जलवायु है कैसी होगी मानसूनी होगी। अगर ऑप्शन में बाबू मानसूनी नहीं दिखेगा तो एक और याद कर लेगा। क्या याद करेंगे बोलेंगे कि सर उष्णकटिबंधीय है। यहाँ की कैसी मौसम हो जाएगी उष्णकटिबंध है। और साथ साथ में एक और याद रखना क्या होगा सर मानसूनी होगा। तो जब आपको पता है कि जलवायु मानसूनी है उष्णकटिबंध है तो यहाँ पे बारिश कैसी होती होगी बारिश का भी डिस्कस किया जाएगा। तो बताइएगा कि झारखंड में सर अगर बोला जाएगा कि बारिश कितना होता है तो आपका दिखा हुआ है सर बारिश कितना होता है बहुत जल्दी सा 140 सेंटीमीटर होता है। बारिश कितना होता है 140 सेंटीमीटर होता है सर। तो बताइए यहाँ का फसल क्या होता है सर। तो फसल के बारे में अगर बोलेगा तो फसल क्या हो जाएगा बोलेंगे कि फसल क्या हो जाएगी धान हो जाएगी सर। अब बात करते हैं सर यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे लोगों को याद करने में सबसे बड़ा टेंशन लगता है। जिसको मैं सरल भाषा में आपको याद करवा देता हूँ कि कैसे याद करते हैं कैसे इसे पढ़ते हैं सर। तो सबसे पहले यहाँ पे सर लिखा हुआ क्या अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे सर आपका लिखा हुआ 21 डिग्री। कितना लिखा हुआ बाबू 21 डिग्री। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 25 डिग्री। उसके बाद क्या है 58 क्या है मिनट। उसके बाद 10 सेकेंड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18 मिनट। तो बताइएगा अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार कहेंगे हम लोग 21 डिग्री कितना बोलेंगे बोल साथ मेरे साथ बोल कितना होगा 21 डिग्री 58 मिनट 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। 2 डैश का मतलब होता है सेकेंड। तो बोलोगे क्या 51 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से
कहाँ तक बोलेंगे 25 डिग्री 18 सेकेंड, 25 डिग्री 18 मिनट। ये कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। कौन सा होगा बाबू? उत्तरी अक्षांश होगा। अगर एक लाइन होगा तो उसे मिनट पढ़ेंगे, दो लाइन दिया हुआ रहेगा उसे क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। तो जल्दी का बताना कि क्या बताया सर, हमने क्या बताया? अक्षांशीय विस्तार। तो बोलेंगे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके कहाँ तक? 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया सर। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतरीय विस्तार में हम लोग देख रहे हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से कहाँ तक? 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। तो याद यहाँ पे सर 83 है और यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू? 87 दिख रहा है बस। तो यहाँ पे बोलेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से कहाँ तक? 87 डिग्री 57 मिनट सर। कौन सा? ये है सर पूर्वी देशांतर, ये है सर उत्तरी अक्षांश। तो ये आपकी क्लियर हो गई सर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ा परमंडल। कल आपको पढ़ाए थे परमंडल के बारे में। तो कल परमंडलों की संख्या कितनी है? जल्दी से बोलना, पूछना नहीं है, बोलना। कितने परमंडल थे? 5 परमंडल थे। कितने परमंडल? 5। पहला परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा परमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा परमंडल संथाल परगना, चौथा परमंडल पलामू और पांचवा कौन था? बुरहान था। सबकी मुख्यालय भी मैंने बता दिया था, मैप के माध्यम से मैंने बता दिया था कहाँ कहाँ कौन से परमंडल क्या स्थित है। तो उसमें आपको परमंडल में क्या पढ़ना है? क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा परमंडल कौन सा होगा? तो बोलेंगे उत्तरी छोटा नागपुर होगा। कौन सा होगा बाबू? उत्तरी छोटा नागपुर। यही सबसे प्राचीन है सर, यही सबसे प्राचीन और सबसे बाद का विकल्प बताया थे। कौन सा परमंडल? कोल्हान परमंडल था। तो यहाँ पे बात करता है सबसे छोटा परमंडल कौन सा है? पलामू है। कौन सा है सबसे छोटा परमंडल? पलामू। अगर बात करें उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोलोगे? बोल बोल जल्दी से, क्या बोलोगे? बोलोगे इसे सर हजारीबाग है। अगर पलामू का पूछेगा कि कहाँ पे परमंडल होगा इसका, अगर इसका मुख्यालय कहाँ बोलोगे? मेदिनीनगर बोलोगे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। क्षेत्रफल वाला जिला का मतलब हुआ, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। तो एरिया ज्यादा होगा और जनसंख्या कम, तो इसीलिए बोला गया क्षेत्रफल वाला जिला है का बात करता है। तो क्षेत्रफल वाला जिला में क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम होगा। पश्चिमी सिंहभूम जमशेदपुर 2 भागों में बटा है, पश्चिमी में एक पूर्वी में। ये सब क्षेत्रफल के दृष्टि वाला जिला है। अगर जनसंख्या वाला जिला पूछ देगा तब क्या करेगा? जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो सर कौन होगा? रांची होगा सर। मतलब जगह कम और जनसंख्या ज्यादा, और यहाँ पे क्या? क्षेत्रफल ज्यादा और जनसंख्या कम है सर। तो दोनों में बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछता है बाबू क्षेत्रफल के दृष्टि से और एक पूछता है किसके? जनसंख्या के दृष्टि से। तो क्षेत्रफल वाला अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला क्या होगा? तो बोलोगे पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम वाला पूछेगा तो सबसे जनसंख्या वाला पूछेगा तो कौन सा होगा? रांची होगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला बात करेगा तो क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ हो जाएगा सर। आगे बात करते हैं सर, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा बता दिए थे सर कितना था? 140 सेंटीमीटर। मुख्य फसल क्या था सर? झारखंड का मुख्य फसल ज्यादातर क्या करते हैं सर? तो धान करते हैं। मुख्य का मतलब होता है सर मेघ। यहाँ पे जहाँ के लोग जिस पे निवास करते हैं कि हमें ये फसल करेंगे तभी हमारा क्या चलेगा? घर परिवार चलेगा, तो उसे मुख्य माना जाता है। जैसे घर में एक मेघ होते हैं मुखिया, जो कि घर को क्या करते हैं? चलाने वाले होते हैं। उसी प्रकार से सर मुख्य अगर फसल का बात कहा जाए तो सबसे ज्यादा झारखंड में सर धान की खेती की जाती है। बात किया जाएगा कि सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला, एक होता है सर वन वाला जिला, एक होता है वनाच्छादित वाला जिला। तो वनाच्छादित वाला जिला का बात कर रहा तो कौन होगा? पश्चिमी सिंहभूम। कौन होगा? पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम वनाच्छादित वाला जिला का बात करेगा तो बोलेंगे सर धनबाद होगा। कौन होगा बाबू? धनबाद होगा। वनाच्छादित का मतलब हुआ जहां वन से प्रभावित होगा, मतलब जहां पे वन कम मिलेंगे सर। तो सबसे कम कहाँ वन मिलेगा सर? पश्चिमी सिंहभूम जिला में मिलेगा। सबसे ये सर्वाधिक है और ये सबसे कम वाला अगर कहा जाए तो कहाँ हो जाएगा? धनबाद में हो जाएगा। आगे बात करते हैं घाट का सर्वोच्च शिखर।
हमारा झारखंड राज्य का सबसे सर्वोच्च शिखर या ऊंची चोटी का बात करेगा, बताइए कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या पूछेगा झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पारसनाथ। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ये आपका भी पूछा हुआ था, ये आईआरबी एग्जाम में भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बताइएगा पारसनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पहले पढ़ाते थे 1350 मीटर, अभी करंट अपडेट होके कितना आ गया है, 1365 मीटर। कितना बोलोगे, 1365 मीटर। मतलब कि झारखंड की सबसे सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, और उसकी क्या होगी सर, उसकी ऊंचाई का बात करें, इसकी अगर ऊंचाई का बात करेगा तो ऊंचाई कितना होगा, 1365 मीटर। ये आईआरबी एग्जाम में भी क्वेश्चन क्या किया हुआ है, आया हुआ है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि झारखंड का परिचय देखते हैं। बाकी जिनको भी पीडीएफ और नोट्स की अगर जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो मुझे, विक्टी इंस्टीट्यूट के नाम से आपका बना हुआ है, विक्टी इंस्टीट्यूट के नाम से बना हुआ है टेलीग्राम। अगर आप व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ऐप के साथ अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप वाईटी लिख करके क्या करेंगे, आप सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे, वाईटी लिख करके आप सेंड कर सकते हैं इस नंबर से, और आपने इस पे हाई लिख दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और साथ साथ में आपको क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, और आपको पीडीएफ वहां से आपको मिलते जाएगा, जैसे जैसे मेरी क्लास होते जाएगी आपको मिलते जाएगा। थैंक यू।